मुजाहिदे इस्लाम पीरे तरीकत रहबर शरीयत जिगर गोशाए मुजाहिदे इस्लाम पीर सैयद आबिद हुसैन शाह साहिब गिलानी कादरी बुधालवी फाजिल जामिया रजविया ज़ियाल उलूम रावलपिंडी सजादा नशीन खानकाह आलिया हसनाबाद बुधाल शरीफ किबला हजरत साहब बड़े पीर साहब भी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। काफ़ी उम्र है उनकी। जिगर गोशा बकियतुस्सल्फ मेरी मुराद जिगर गोशा शाहबाद विलायत पीर सैयद हुसैन शाह साहिब गिलानी कादरी सरपरस्ती आला खानकाह आलिया कादरिया गिलानिया हसनाबाद बुधाल शरीफ तशरीफ़ फरमा। अजीज़ मोहतरम अलामा साहबजादा सईद आदिल अजीज़ गिलानी साहब उलमा इकराम जनाब मोहतरम अलामा अब्दुर्रहमान जामी साहब राहत अतारी साहब में यहाँ शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। यसना खाना मुस्तफ़ा साज अजीज़ कादरी साहब में मेरे अजीज़ वाजिद साहब में मसूद साहब हैं। दिगर जुमला अहले मोहब्बत और जुमला उशाकान मुस्तफ़ा। वक्त चूँकि काफ़ी बीत चुका है तो मैं वक्त की नज़ाकत को मलूज़ खातर रखने की कोशिश करूँगा। हज़रात मैंने खुद खाल के रसमा की ला रहे बेमिसलो बेमिसाल ला रहे वो बेअब किताब कुरान मजीद बुरहान रशीद से आया मुक़द्दसा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और आज की इस मजलिस का उन्वान था महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और मेरा उन्वान है महफिल मिलादो मिराज मुस्तफ़ा व मिलाद मुर्तज़ा। महफिल मिलादो मिराज मुस्तफ़ा और मिलाद मुर्तज़ा। मिराज पे क्योंकि गुफ्तगू हो चुकी, मैं कोशिश करूंगा। हुक्म यह है कल्लिमुन नासा अला कदर अकुलिहिम कि लोगों की अकल के तवाजुन के मुताबिक गुफ्तगू की जाए। और बेहतरीन कलाम कलामों में से वो होता है कि खैरुल कलाम मा कल्ला वदल्ला। कलील कलाम हो मगर मानी के एतबार से और दलाइल के एतबार से अपने अंदर एक कसीर मानी शामिल रखता हो, एक वुसअत रखता हो। तो एक बात की वजाहत कर दूं, चूंकि हम फुकरा के कबील से हैं, मेरे कद में जाके मेरी बात को ना समाप्त कीजिएगा। हज़रत मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाल। ये ना देख कि कहने वाला क्या कह रहा है, कहने वाला कौन है। ये ना देख कि कहने वाला कौन है, बल्कि उन्जुर इला मा क़ाल, कहने वाले की बात को देख, वो किस काय पाए और किस मयार और किस दर्जे की बात कर रहा है। और कायनात के अंदर फौक़ज़ी कुल्ली इल्मिन अलीम, अल्लाह ने कायनात के अंदर हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला पैदा किया। ये बड़ा नाजुक मरहला होता है, ये बड़ा हसास स्टेज होता है। ये मिंबर कोई आम मिंबर नहीं, ये आमना के लाल का, अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम का, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की मसनद है। ये किसी दुनियादार का कोई जुनाबे वाला ज्यादा आराम नहीं है, ये सरसालत माब सल्लम का मिंबर है। और इससे आगाह हम उलमा भी नहीं है और अवाम भी नहीं है। गुफ्तगू की इब्तिदा में इस बात से करूंगा कि याद रखिए, एक होता है अकीदा और एक होती है, आप जरा बेदारी का सबूत दीजिएगा, एक होता है अकीदा और एक होती है। जब आपको बात समझ आए तो मैं आपसे पूछूंगा, अकीदा और शय है और अकीदत और शय है। हम अकीदत की बिना पर, हम अकीदा की बिना पर किसी से अकीदत तो रख सकते हैं, इसमें कोई कलाम नहीं है। मैंने क्या कहा, किसी से अकीदत तो, इसमें किसी का कोई कलाम नहीं। लेकिन हम अकीदत की बिना पर कोई नया अकीदा कायम नहीं कर सकते। अकीदत की बुनियाद पर नया अकीदा हम कायम नहीं कर सकते। क्यों? उस एतबार से अकीदा हुआ अफजल, अकीदा हुआ जान और अकीदत हुई हमारी शान। हम कहते हैं शान के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, लेकिन जान के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। साहिब तवज्जो कीजिए, अकीदा ना मेरी बात का नाम, अकीदा ना किबला पीर साहब की बात का नाम है,
अकीदा न किसी मुहद्दिस की बात का नाम है, अकीदा न किसी मुफक्किर की बात का नाम है, अकीदा न किसी शेखुल हदीस की बात का नाम है, अकीदा न किसी डॉक्टर की बात का नाम है, अकीदा न किसी फलसफी की बात का नाम है, अकीदा न किसी तबीब की बात का नाम है। साहिबो, अकीदा है तो है क्या? अकीदा या अल्लाह के कुरान का नाम है या मोहम्मद अरबी के फरमान का नाम अकीदा है। अकीदा या अल्लाह के फरमान का नाम या मोहम्मद अरबी के फरमान का नाम अकीदा है। अकीदा ना मेरी गढ़ी हुई चीज है, ना किसी मामार की बड़ी हुई और तराशी हुई चीज है, ना रंदे से गढ़ा जाता है, ना तैसे से तराशा जाता है। अकीदा कुरान का और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात का खुलासा और निचोड़ है, उसका नाम अकीदा है। लेकिन हम कहते हैं अकीदा के साथ अगर अकीदत भी मिल जाए, इसका इत्तेफाक हो जाए, इसका इल्हाक हो जाए, ये बहाम आपस में मिल जाए, तो आरिफ खड़ी फरमाते हैं दूध अंदर जे खंड मिलाइए मिठा होता ज्यादा। दूध अंदर जे खंड, अहले इश्क का, अहले मोहब्बत का, अहले हाल का, अहले काल का, अहले मस्ती का, अहले ज़ौक़ का अकीदत के बगैर भी गुजारा नहीं है। अकीदा बदल नहीं सकता। क्यों बदल नहीं सकता? अकीदा मेरी बात का नाम हो, बदल सकता है। किस बुनियाद पे? शख्सियत परस्ती की बुनियाद पे, अंधी तकलीद की बुनियाद पे। साहिबो, अकीदा इसलिए नहीं बदल सकता, क्यों है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान बदल नहीं सकता, कुरान बदल, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात बदल, अकीदा बदल नहीं सकता। अब आइए आयत मुक़द्दसा की तरफ। रब फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हाय हाय हाय, फरमाया ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसकी तख्लीक का वो कारनामा है जिसको खल्क फरमा के खुद खालिक़ अकबर फरमा रहा है कि ये हमारी तख्लीक का वो अजीम शाहकार है जिसको हमने अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया है। और जब इस इंसान को पैदा फरमाया, इस इंसान को खल्क फरमाया, इस इंसान को तख्लीक फरमाया, तो दुनिया की जितनी फोर्सेस थी, दुनिया की जितनी ताकतें थी, सबको इंसान के सामने सरनगू कर दिया और इंसान को सरफराज कर दिया, झुका दिया। हत्ता के मलाइका की पेशानी को इसके सामने झुका दिया। और ये क्या हुआ? मसजूदे मलाइका क्या हुआ? क्या जनाब आदम को फरिश्तों ने सजदा ना किया था? किया था। तो मलक बना है मलाइका, मलाइका को इसके सामने झुका दिया और मलाइका बना है लफ्ज़ मलक से। और मलक कहते हैं पावर को, ताकत को। तो गोया सबसे बड़ी ताकत वो थी, उस ताकत को भी इस इंसान के सामने सरनगू कर दिया। सिर्फ एक ताकत ने झुकने से इनकार किया, बाकी हर शय को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान का ताबे फरमान बना दिया। जब उसने इनकार किया, रब पूछता लिमा खलक़तु बेरैया, बता तू उसके सामने क्यों नहीं झुकता, उसके सामने सजदा रेज क्यों नहीं होता, जिसको मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। कहने लगा मेरी इबादत के अंदर, मेरी ताअत के अंदर फर्क आता है। क्या कहता है? मेरी ताअत के अंदर, मेरी इबादत के अंदर फर्क आता है। रब ने ये नहीं फरमाया ओ मलमुल मलकूत, ये नहीं फरमाया ऐ फरिश्तों के उस्ताद, फरमाया सुनने लगे ताती मा उरीद ला मा तुरीद। फरमाया मेरी इताअत वो नहीं जिसे तू चाहे, मेरी इताअत तो वो है जिसे मैं चाहूं। मेरी इताअत। और एक उसने इनकार किया तो खालिक़ अर्ज़ व समा ने हमेशा हमेशा के लिए उसको रांदा दरगाह कर दिया और उसको मलऊन करके अपनी बारगाह से निकाल दिया। बाकी कायनात की हर शय को मगलूब कर दिया और इंसान को उसके ऊपर गालिब कर दिया। इंसान को उसके ऊपर गालिब कर दिया। अच्छा जी, इंसान का गलबा हो गया उस पर।
अब इंसान को जब अल्लाह ने ताकत दी, फिर ये इंसान करने क्या लगा? जब इसको थोड़ी सी फोर्स मिली, थोड़ी सी ताकत मिली, हवा इससे ना बची, फजा इस इंसान से ना बची, ये जमीन को नाकाबिले रहाइश समझकर आसमानों पे ढेरे डालने जा रहा है और आसमान पे कमंदे डालने जा रहा है, हैं जी, लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, मोती की आबरू को बचा रहा है, और जर्रे का जिगर चीर के उसका एटम और वहां से उसको चीर के इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन वो सब निकाल दिया, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और उसके जितने जितने, मोती की आबरू को बचा रहा है, दाने को जमीन से उठा रहा है, और समंदर की हैबतनाकी को इसने चैलेंज कर दिया, हैबतनाकी को चैलेंज करके उसकी मौज से मौज टकरा दी। हाँ, फरिश्तों के दरमियान जिब्रील अमीन तकरीर फरमा रहा है, फरिश्ते होशियार जिसे जन्नत से निकाला गया था वो फिर से वापस आ रहा है क्या? इंसान के पास खाने के लिए किस्म किस्म की खुराकें हैं, पहनने के लिए नौ बनो पोशाकें हैं, सिर्फ इत्मीनान इसके पास नहीं, सुकून इसके पास नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें सुकून नहीं मिलता, तुम्हें चैन नहीं मिलता, मुझे तो नेमत कदू में इंसान नहीं मिलता, तरीकत कदू में मुझे कुरान नहीं मिलता, मश्तू में दहशत गर्दियां तो मिलती हैं मगर जिक्र रहमान नहीं मिलता। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो रखिए, अल्लाह अकबर। खालिक अर्ज़ समा फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। फरमाया, इंसान तुझे हमने पैदा किया है, तुझे हमने तख्लीक किया है, हर शय को तुम्हारा ताबे फरमान बना दिया है, हर शय को तुम्हारे मातहत कर दिया है। जुनाबे वाला पैरी बैड़ों को तो समुद्रों के अंदर भगाता चला जा रहा है, हर चीज को तेरा ताबे फरमान बना दिया, लेकिन ऐ इंसान तू अपने रब को भूल गया। एक ही वो इंसान जिसको रब ने इतनी ताकत दी, जिसको रब ने इतनी फोर्सेस दी, जिसको रब ने इतनी पावर दी। अब आम इंसान का ये मकाम है। फिर बताइए मुझे, अल्लाह के जो मुकर्रबीन है, अल्लाह के जो खवास है, औलिया अल्लाह है, अल्लाह के कुर्ब रखने वाले, उनको अल्लाह ने कितना मकाम अता किया होगा। जो जुनाबे वाला अल्लाह के बुर्गजीदा है, जो अंबिया हैं, उनको अल्लाह ने कितना मकाम अता किया होगा। और जो अंबिया हैं उनको तो मकाम अता किया। अगर अंबिया को इतना मकाम अता किया तो अल्लाह ने इमामुल अंबिया को कितना मकाम अता किया होगा। हम तो फकत इतनी आरज़ू कर सकते हैं, इतनी तमन्ना कर सकते हैं, इतनी इल्तिजा कर सकते हैं, कदिया गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह कदिया। अब आपका इम्तिहान है, मेरे अकेले की आवाज, आपकी आवाज पे जुनाबे वाला गालिब नहीं आनी चाहिए, आपकी भी आवाज आनी चाहिए। कदिया गरीबा दे मैंने वल्लाह आपसे सुभान अल्लाह का मुतालबा नहीं करना, मैंने कभी ये जुमला इस्तेमाल नहीं करना कि आप सुभान अल्लाह का पेट्रोल डालिए, मैं कभी ये जुमला इस्तेमाल नहीं करता। आप सिर्फ मिलके अपने ज़ौक़ का इजहार कीजिए। कदिया गरीबा दे गुनाहगारा न तेरे रा न मल्ले या
शफात दा जिन्हां ने फड़ लेने तेरे पल्ले या बगैर दलील के बात नहीं करूंगा। कयामत का वक्त होगा, हर नबी के उम्मती अपने अपने नबी के पास चले जाएंगे। जुनाब आदम की उम्मती जुनाब आदम के पास, जुनाब नूह के उम्मती जुनाब नूह के पास, जुनाब यूसुफ की उम्मती जुनाब यूसुफ के पास, जुनाब याकूब के उम्मती जुनाब याकूब के पास, जुनाब यूनुस की उम्मती जुनाब यूनुस के पास, जुनाब मूसा के उम्मती जुनाब मूसा के पास। हर नबी कहेगा नफ्सी 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 नफ्सी, इज़हाबू इला गैरी इज़हाबू इला गैरी, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा रहनुमाई करेंगे, इज़हाबू इला मुहम्मदिन, आमिना के लाल के पास चले जाओ, अब्दुल्ला के दुर यतीम के पास। हज़रत ईसा फरमाएंगे जुनाब वाला रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इमामुल अंबिया के पास चले जाओ। अब इमामुल अंबिया के पास जब जाएंगे ना, इमामुल अंबिया ये नहीं कहेंगे मुझे अल्लाह ने बेख्तियार बना के भेजा। मेरे करीम आका फरमाएंगे आना लहा, आ जाओ मेरे उम्मतियों, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती। फरमाया मुझे अल्लाह ने अपने उम्मती के बड़े बड़े गुनाहगारों की शफाअत के लिए पैदा फरमाया है। तो फिर हम कहेंगे जिन्होंने फड़ लेने तेरे पल्ले या जिन्होंने फड़ लेने तेरे पल्ले। हम अपने नबी की हर अजमत पे कुर्बान जाएं, हर निस्बत पे कुर्बान जाएं। हम मादूद साहबा का जिक्र नहीं करते, हम जुनाब अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र करते हैं, जुनाब फारूक आजम का भी जिक्र करते हैं, जुनाब उस्मान गनी का भी जिक्र करते हैं, जुनाब मौला अली का तो बड़े जड़ल्ले से करते हैं। हम अम्मार बिन यासिर का भी तज़किरा करते हैं, हम हजर बिन नदी का भी तज़किरा करते हैं, हम जुनाब वाला सुलेमान फारसी का भी तज़किरा करते हैं, हम अब्दुल रहमान बिन औफ का भी तज़किरा करते हैं। क्योंकि अदब का ये तकाज़ा है कि महबूब से निस्बत रखने वाली हर चीज से मोहब्बत की जाए। हम मोहब्बत जरूर रखते हैं, लेकिन ये कहते हैं कंड करना तू जानो, कंड करना तू पंजा, मुख मोड़ना बारा तो आपकी नाराजगी तो नहीं है मेरे साथ? मिल के पढ़िए कांडे का रहना तो पंजा, मुख मोड़ना बारा तो पर उठियां सीधियां छाला मारे। जन्नत ते जहन्नुम दी गल आलत मुकनी, ये गल आलत मुकनी, ये ना दिन ना महीने ना सा गल हशर नु आमना तेरे लाल ते मुकनी, ये गल हशर नु तेरे मुकनी, गल हशर
हाँ जी सरकार, मैं आ रहा हूँ उस मौजू की तरफ। मिलाद है कंड का रहना तो पंजा, और ये ज़हन में रखिए जब आप पढ़े ना कंड करना तो पंजा, तो फिर आप ज़हन में रखिए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया सैयदा फातिमा ज़हरा सय्यदा शबाब अल जन्नह इमाम हसन इमाम हुसैन के करबला, उनको भी ज़हन में रखिए। और ये आजकल खुलफा का जो कंसेप्ट है उसको भी ज़हन में रखिए। जनाब अबू बकर को, जनाब फारूक आज़म को, जनाब उस्मान गनी को भी आप ज़हन में रखिए। और फिर ज़हन में रख के तो आप पढ़िए। और 12 आइमा को ये किसी के खरीदे हुए नहीं है, ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रहमत नहीं है बल्कि रहमत आलमीन है। तो इसलिए आप वो ज़हन में रख के महजूज होजिए और पढ़िए। कंडे का रहना तो पंजा मुख मारे ना बारा तो दी गल आलत मुकने ये जन्नत थे। एक और ताईद किबला पीर साहब की इजाजत से उनके तसद्दुक व तवस्सुल से ना ले लूं गोल्डा शरीफ से। वो फरमाते हैं इस्लाम को खून देकर सिराब नसीरुद्दीन शाह साहब का तो वाला और मकामात तो बड़े ढड़ले से लिया जाता है, जरा नसीरुद्दीन का वाला यहाँ भी लिया जाए। फरमाया इस्लाम को खून देकर सिराब किया जिसने, हाँ ये ज़हन में रहना चाहिए, वो आले मोहम्मद है, 5 तन का घराना है। और फिर क्या फरमाया, हाँ जी जो मर्जी करें, ये याद रखें आपकी शफात यजीद के नाना बैदल ने नहीं करनी बल्कि हुसैन के नाना मोहम्मद अरबी ने करनी। फरमाया कल पुल से हमें जिसने, हाँ जहाँ मेरी कोई बात आपको आप ये महसूस करें कि ये दलील से खाली और आ रही है, आपको पूरा पूरा हक है, आप मेरी बात को रद्द कर दीजिए। फरमाया कल पुल से जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। और बेदम वारसी की तारीफ ना ले लूं मैं। वो फरमाते बेदम यही तो 5 हैं, बेदम यही तो 5 हैं, खैरुन्निसा हुसैन ओ हसन मुस्तफा ओ अली, खैरुन्निसा हुसैन ओ हसन, खैरुन्निसा हुसैन ओ हसन, बेदम यही तो 5 हैं, मकसूद खैरुन्निसा हुसैन ओ हसन मुस्तफा। अभी भाई ने एक बात की ना मेरे अजीज ने, तो एक बदनज़मी सी बदमिजाजी सी पैदा होगी महफिल के अंदर, तो ये याद